हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसके अलावा इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन और उसके अलावा बहुत ही बेसिक से डिफरेंशिएशन और चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल को सीखा। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को सीखेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में मेन मुद्दा क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि किस फंक्शन को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि पैरामीट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं उन सभी फंक्शन को जिसमें कि कोई दो वेरिएबल आपके किसी एक पर्टिकुलर कॉमन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हो, यानी कि ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें x की वैल्यू भी किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर डिपेंड कर रही हो और y की वैल्यू भी किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर डिपेंड कर रही हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। और उस पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का बेसिक सा तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप जो एक कॉमन वेरिएबल आपको दिया गया है, दोनों में x और y दोनों में जो एक कॉमन वेरिएबल आपको दिया गया है, उन दोनों में उस कॉमन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उन दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए। मतलब x को भी उस कॉमन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और y को भी उस कॉमन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब x और y दोनों को आप उस कॉमन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें तो फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा के आप आसानी से dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करके ही सीखेंगे। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला एग्जांपल कह रहा है, एग्जांपल नंबर 1 में दिया गया है आपको कि इफ़ x इज इक्वल टू a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। तो देखिए सबसे पहली बात x इज इक्वल टू a t स्क्वायर है और y इज इक्वल टू 2at है, यानी x जो है वो आपका t पे डिपेंड कर रहा है और y भी आपका जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है। और हमसे कहा है कि फाइंड करिए क्या, dy बाई dx, ये फाइंड करने के लिए कहा है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, एकदम ईजिली समझ जाएंगे आप। देखिए x भी आपका t पे डिपेंड कर रहा है, y भी आपका t पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब आपको x को भी और y को भी दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया x इक्वल टू a t स्क्वायर, तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। कितना जाएगा, dx बाई dt इक्वल टू, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, dx बाई dt इक्वल टू 2at। ये पहली इक्वेशन बन के छोड़ दीजिए। फिर हम कहेंगे y इक्वल टू कितना दिया गया है 2at, तो y को अगर दिया है तो फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो t के रेस्पेक्ट में जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा dy बाई dt इक्वल टू 2, ए कांस्टेंट है t का, कितना हो जाएगा 1। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। आप खुद ही बताइए। सबसे पहली बात आप खुद देखिए कि अगर मैं इस 2 को, इस सेकंड वाली इक्वेशन को अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं तो dy बाई dt और dx बाई dt जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल मेरे पास क्या, dy बाई dx। देखिए यहाँ पर करते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ इधर dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dy बाई dt की वैल्यू कितनी आई आपकी, ये रही 2a, तो dy बाई dt की वैल्यू 2a और dx बाई dt की वैल्यू कितनी है 2at, तो dt से dt क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, बचेगा केवल कितना आपके पास dy बाई dx इज इक्वल टू, इस 2a से ये 2a भी क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचेगा 1/t। ये लीजिए ये आंसर है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/t, एकदम सिंपल। ठीक है, तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करना है तो वीडियो को पॉज करिए और आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कुछ ऐसी कहानी दी गई है कि x भी आपका t पे डिपेंड कर रहा है और y भी आपका t पे डिपेंड कर रहा है। तो दिया क्या है, x इक्वल टू a और क्या दिया गया अंदर cos t प्लस 1/2 log ऑफ tan स्क्वायर t बाई 2, ये दिया गया है। ठीक है ना, और y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर दिया गया है a sin t। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही पुरानी कहानी, आप सॉल्यूशन लिख करके यहाँ पे देखिए। सबसे पहली बात x इज इक्वल टू जो दिया गया है उसको नीचे उतारो पहले, ये हो जाएगा आपका a cos t प्लस 1/2 log ऑफ tan स्क्वायर t बाई 2। अब मुझे क्या करना है, इसको dx बाई dt निकालूंगा मैं। अब वो सब टर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप आगे लिख लीजिएगा। ठीक है ना, बेहतर होता है कि लिख लेना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। अब मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, dx बाई dt क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर रखिए,
ए तो कांस्टेंट है ना, बाहर रखना। कॉस टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस साइन टी प्लस 1/2 बाहर रखिए, लॉग ऑफ tan स्क्वायर टी बाई 2। तो सबसे पहले लॉग टी, इसको ज़बरदस्ती टी मानते हुए चेन रूल लगेगा। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि पहले चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, इन सारे रूल्स को पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए, तब जा करके आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आएंगे। तो लॉग टी का हो जाएगा 1/tan स्क्वायर टी बाई 2। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको पूरी डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट का। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को देख लिया तो आपका डिफरेंशिएशन का एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले लॉग tan स्क्वायर टी बाई 2 का किया तो वो आ गया 1/tan स्क्वायर टी बाई 2। लेकिन जिसको हम ज़बरदस्ती टी मान के करते हैं तो उसका फिर से करेंगे और उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो जब tan स्क्वायर टी बाई 2 का करूँगा तो पहले पावर का होगा, तो पावर का जब होगा तो ये बन जाएगा 2tan टी बाई 2। लेकिन इसमें भी मैंने क्या किया, tan टी बाई 2 का होल स्क्वायर मानते हुए किया है, tan टी बाई 2 का होल स्क्वायर मानते हुए इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया 2tan टी बाई 2। अब मैं tan टी बाई 2 का फिर से करूँगा तो वो कितना जाएगा आपका sec स्क्वायर टी बाई 2, और sec स्क्वायर टी बाई 2 का फिर से करूँगा तो कितना जाएगा, यानी sec स्क्वायर टी बाई 2 में टी बाई 2 का फिर से करूँगा तो कितना जाएगा 1/2। देखिए बात समझ में आ रही है, कुछ किसी हद तक समझ में आया कि नहीं आया। पहली बात तो ये है, अगर आपको चेन रूल नहीं आता तो फिर दिक्कत कर जाएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले ज़रूरी है कि चेन रूल का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और चलिए फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा शॉर्ट में करके बता दूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। देखिए 1/2 कांस्टेंट बाहर रखिए, लॉग tan स्क्वायर टी बाई 2 का डिफरेंशिएशन पहले लिखिए 1/tan स्क्वायर टी बाई 2। अब इसके बाद जब tan स्क्वायर टी बाई 2 लिख लो तो इनटू में कितना d/dt ऑफ कितना, आपने चूंकि पहले अभी लॉग का किया, अभी केवल लॉग को डिफरेंशिएट किया, tan स्क्वायर को नहीं किया, तो इसको लिखिए tan स्क्वायर टी बाई 2। एक स्टेप आगे लिखते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा आपका dx/dt इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर रखिए, cos t का डिफरेंशिएशन बताइए कितना हो जाएगा, माइनस का साइन t प्लस 1/2 tan स्क्वायर टी बाई 2। अब इसका बताइए d/dt ऑफ tan स्क्वायर टी बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ पावर का करेंगे tan t बाई 2 का होल स्क्वायर मान लीजिए इसको, tan t बाई 2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना 2 tan t बाई 2 की पावर 1। तो ये हो गया, लेकिन आपने tan t बाई 2 का होल स्क्वायर माना है, इसका मतलब tan t बाई 2 के होल स्क्वायर में आपने t की पावर 2 वाला फॉर्मूला लगाया, तभी तो ये 2t बनाया। लेकिन जिसको आपने ज़बरदस्ती t माना है उसका फिर से करेंगे, तो एक बार और करना होगा किसका, d/dt ऑफ tan t बाई 2 का। चलिए फिर हमने किया आगे एक और स्टेप बढ़ाया, dx/dt कितना आ जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर रखिए, माइनस का साइन t प्लस 1/2 tan स्क्वायर टी बाई 2, tan स्क्वायर टी बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल नहीं करा देना है क्योंकि ये 2 डिवाइड में नहीं है इसके, ये तो एंगल में है, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर टी बाई 2 इनटू में 2 tan t बाई 2, ये भी मतलब एंगल में है तो इसको भी नहीं कटाना है। अब tan t बाई 2 का कितना हो जाएगा आपका sec स्क्वायर टी बाई 2। अब t बाई 2 का करिए तो t बाई 2 का कितना जाएगा, t बाई 2 को डिफरेंशिएट करिए, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करिए d/dt ऑफ t बाई 2। अब t बाई 2 का करेंगे तो कितना आएगा, फिर से a को कांस्टेंट समझते हुए बाहर रखिए, माइनस का साइन t प्लस 1/2 tan स्क्वायर टी बाई 2, फिर इनटू में कितना, अच्छा हाँ ये तो हो सकता है ना, इसको हम बार बार लेके क्यों चल रहे हैं, देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस tan t बाई 2 से ये पावर कैंसिल, बचा केवल कितना अभी आपके पास 1/tan t बाई 2 इनटू में कितना बचा sec स्क्वायर टी बाई 2 इनटू में कितना बचा 1/2। देखिए ये जो आपका tan t बाई 2 है ना, ये t बाई 2 dt बाई 2, इस t बाई 2 का मैंने 1/2 कांस्टेंट ले लिया, d/dt ऑफ t 1 हो जाएगा। तो अब जा करके आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या बन के आता है, ये आ गया आपका माइनस का साइन t प्लस, अब अगर मैं sec स्क्वायर इस tan t बाई 2 को लिखूँ 1/tan t बाई 2 को, तो मैं लिख सकता हूँ cot t बाई 2, और इसको लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर t बाई 2। समझ पा रहे हैं ना, sec स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर, इनटू में कितना है 1/2। अब देखिए ये क्या लिखा जा सकता है, इसको a कांस्टेंट बाहर रखिए, ये हो जाएगा आपका कितना माइनस का साइन t प्लस, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इस cos t बाई 2 से ये पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, और अपॉन में सॉरी ये तो cot t बाई 2 था ना, तो cot t बाई 2 को आप लिखिए यहाँ पर क्या cos t बाई 2 अपॉन sin t बाई 2, या चलो इसको अगले स्टेप में लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पर दिया गया है आपका क्या cot t बाई 2 था, तो इसको मैंने अगले स्टेप में क्या लिख लिया cos t बाई 2 अपॉन sin t बाई 2। अब इनटू में कितना लिखेंगे 1/cos t बाई 2, इनटू में कितना लिखेंगे 1/2। अब देखिए इस cos t बाई 2 से ये cos t बाई 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कुल मिला जुला कर आपका ये a अंदर कितना आ जाएगा बताइए माइनस का साइन t, ठीक है ना। अब ये देखिए बचा कितना 1/, इस 2 को मैंने पहले लिख लिया 2 sin
बड़ा गजब का क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 sin t/2 cos t/2 ये आपका आ गया। अब जब ये आ जाएगा तो इसकी वैल्यू रख दिया आप, लेकिन देखो ये क्या बन गया फिर से 2 sin a cos a, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। 2 sin a cos a मतलब क्या होता है sin 2a, तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a कांस्टेंट है, dx/dt कितना आ जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर, ये आ जाएगा आपका माइनस का sin t और ये हो जाएगा प्लस का कितना 1/sin t। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा a बाहर और ये हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर t प्लस का 1/ कितना sin t। ये आपका आ जाएगा कुल मिला जुला करके a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मतलब कॉस स्क्वायर टी अपॉन में कितना sin t, ये आपका आया, ठीक है ना। तो यानी कि dx/dt की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, dx/dt की वैल्यू आ गई a टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर टी अपॉन sin t। इस वैल्यू को आप आराम से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और पहले अगर आपने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करिए और इतना सॉल्यूशन नोट करिए। तो अभी हमने केवल dx/dt निकाला है, dy/dt नहीं निकाला। अब dy/dt निकालने के लिए हम लोग जगह बना लेते हैं तो और आगे बढ़ते हैं। देखिए तो y को उठाइए, अब y लीजिए, y कितने के इक्वल दिया गया है, y इक्वल टू दिया गया है a sin t। इसका आप dy/dt निकालिए तो dy/dt कितना हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर, sin t का कितना हो जाएगा cos t। देखिए sin t का cos t कर देंगे तो कितना आ जाएगा कुल मिला जुला करके आपका dy/dt की वैल्यू a cos t। अब ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन और ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो बताइए अब मैंने क्या बताया था अगला स्टेप आपको, डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। जब मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आपका dy/dt, यहाँ कर दे रहा हूँ dy/dt अपॉन dx/dt, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, dy/dt की वैल्यू बताइए कितना होगा, dy/dt की वैल्यू आपकी ये रही a cos t अपॉन में dx/dt की वैल्यू बताइए कितनी है आपकी, ये है आपकी a cos t अपॉन में कितना sin t। ये sin t चला जाएगा कहाँ, देखिए a cos स्क्वायर टी था, ठीक है ना, तो dx/dt कितना था, a cos स्क्वायर टी अपॉन sin t। तो सबसे पहली बात देखिए a से a कैंसिल, ये sin t चला जाएगा कहाँ ऊपर, आंसर बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका cos t इंटू साइन टी अपॉन में कितना cos स्क्वायर टी। इस cos t से ये पावर कैंसिल। अब जरा देख के बताइए मुझे dy/dx कितना बचा, ये बचा आपका dy/dx। अब देख लीजिए आप, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, ये आ जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू साइन टी अपॉन cos t मतलब tan t। देखिए कितना मज़े के साथ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना। तो dy/dx की वैल्यू आएगी कितनी आपकी tan t, एकदम आसान क्वेश्चन। किया क्या है मैंने, स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझाई है जानबूझ करके कि ताकि आपको एक एक पॉइंट एक एक टर्म जो है वो क्लियर होता चला जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x को डिफरेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में, फिर हमने y को डिफरेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में, और फिर dx/dt और dy/dt दोनों निकाल करके dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर आपको क्या मिल गया, dy/dx मिल गया आसानी से। तो पहले हमने जो dx/dt किया था तो उसको पहले आराम से नोट कर लेते हैं आप वहीं पर वीडियो को पॉज करके, और अगर फिर हम जब dx/dt कर रहे हैं, सॉरी dx/dt पहले किया था तो उसको पहले डिफरेंशिएट वो ऐड नोट कर लीजिए, फिर dy/dt नोट कर लीजिए, फिर दोनों को आराम से डिवाइड करा दीजिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है x इक्वल टू a cos थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू कितना है a इंटू 1 माइनस कॉस टू थीटा। चलिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो इसमें कहा गया x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरा दिया गया y इक्वल टू a इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें निकालना है क्या, dy/dx। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x दे रखा है, चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। आप मुझे देखिए अब की बार अब तक हमने जो दोनों क्वेश्चन देखे हैं ना, उन दोनों क्वेश्चन में x t पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ आप देखिए कि x इज डिपेंड अपॉन थीटा, y इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन थीटा। तो यानी x और y दोनों ही एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं थीटा पर, x और y दोनों ही एक वेरिएबल थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू जब थीटा पे डिपेंड करेगी तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाएगा। अब अगर ये पैरामीट्रिक फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करने का वही बेहतर तरीका जो मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले आप क्या करिए, dx/d थीटा, मतलब जो उन दोनों में कॉमन वेरिएबल है उस कॉमन वेरिएबल के टर्म्स में आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो x को मैंने डिफरेंशिएट किया थीटा के टर्म्स में, मतलब आ गया dx/d थीटा, a कांस्टेंट है बाहर रखिए, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, क्योंकि d/d थीटा ऑफ थीटा जब आप करेंगे तो 1 आएगा, और साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा। तो कितना आसानी से आगे देखिए, dx/d थीटा इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए तो यहीं खत्म, ठीक है।
अब डी वाई बाई डी थीटा निकालिए, डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर रखिए, 1 का कितना हो जाएगा आपका 0 और माइनस बीच में है, लेकिन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है आपका क्या, माइनस साइन थीटा, तो ये भी आपका आ गया माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब बताइए क्या आ गया, तो ये बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए साइन थीटा बन गया। ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। आपको क्या करना है अगले स्टेप में, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड कराइए तो क्या बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उसको क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो डी थीटा से डी थीटा कट गया, बचा कितना, डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर बचा आपका साइन थीटा और नीचे बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। और 1 और कॉस की दुश्मनी होती है एक दूसरे से, तो 1 और कॉस की दुश्मनी वाले रूल से आप उसको गायब कर दीजिए। 1 माइनस कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए फॉर्मूला होता है 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब कॉस थीटा का हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कितना, डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस 1 से 1 गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब लेकिन एक बात तो समझिए कि ये जो साइन थीटा है इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला, तो इसको भी साइन थीटा को क्या कर दीजिए आप, इस साइन थीटा को बदल दीजिए दूसरे फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए इस 1 से ये 1 क्या हो गया कैंसिल, ये बचेगा आपका क्या, डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस साइन थीटा बाई 2 से पावर कैंसिल, बचा आपके पास केवल कितना, डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 मतलब कॉट थीटा बाई 2। देखिए ये दिया गया डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। कितना आसानी से आंसर आ गया बस। लेकिन ये फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं किए ना तो काम नहीं बनेगा। सबसे ज़रूरी है कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। देखो अब मान लो अचानक कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री लग गई और आप कह रहे हो कि सर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं याद है, तो फिर फायदा क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपको डिफरेंशिएशन मैंने सिखा दिया लेकिन ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो काम नहीं बनेगा। इसलिए जब आपको पढ़ना, जब आपको मन बन रहा है ना पढ़ने का और मेहनत करने का मन हो रहा है तो फिर पूरा करिए और मेहनत से करिए, एकदम एक एक चीज़ को करिए और बिल्कुल बेसिक से करिए। तो जैसे डिफरेंशिएशन भी है, तो अगर आप आज उठा करके इस वीडियो को देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप क्या करिए, सबसे पहले मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के नाम से एक सीरीज़ बनाई हुई है पूरी डिफरेंशिएशन की, तो आप उस सीरीज़ को पहले पूरा फॉलो करिए। जब पूरी सीरीज़ फॉलो करेंगे तो यहाँ तक आते आते आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी, इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका मन करेगा कि अब तो बस आगे बढ़ता ही जाऊँ, बढ़ता ही जाऊँ, बढ़ता अब रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमारा हो गया। वीडियो को पॉज करिए और आसानी से सोल्यूशन नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है। ऐसा कुछ कहा गया है कि x जो है वो कितने के इक्वल है। एग्जाम्पल नंबर 4 में x इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू कितना दिया गया है, a कॉस स्क्वायर थीटा, a कॉस स्क्वायर थीटा, और कहा गया है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करिए। चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहली बात, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे। अभी बताओ x किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो दोनों के दोनों अगर थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं तो आप दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dx बाई डी थीटा पहले निकालेंगे। dx बाई डी थीटा निकाला तो b कांस्टेंट है, बाहर रखो, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा। लेकिन अब यहाँ लगेगा चेन रूल। पहले हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में चूंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा की पावर 1। लेकिन पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस क्या लिख देंगे 2 साइन थीटा इनटू में, लेकिन साइन थीटा का फिर से करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। तो ये बन जाएगा आपका 2b साइन थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका कॉस थीटा। चलिए अब ये तो आ गया आपका dx बाई डी थीटा। इसको यहीं छोड़ दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो इसमें कुछ और चेंज करेंगे, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है। y की वैल्यू निकालिए। y देखिए कितना दिया गया है, y दिया गया a कॉस स्क्वायर थीटा। तो dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर। बताइए कॉस स्क्वायर थीटा का
का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो पहले आएगा 2 cos थीटा, लेकिन फिर से cos थीटा का करेंगे तो वो आ जाएगा कितना, माइनस साइन थीटा। मतलब कैसे किया मैंने, समझ तो पा रहे होंगे ना, चेन रूल लगाया तो यहाँ डी बाई डी थीटा ऑफ कितना लिखा जाएगा, cos थीटा। तो cos थीटा को जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा तो ये बन जाएगा 2a cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो मिलजुला के ये बन जाएगा माइनस का 2a cos थीटा साइन थीटा। ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई है। अब डी वाई बाई डी थीटा आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करिए, वही पुरानी कहानी, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। देखिए तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, बताइए डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी थी, ये थी आपकी माइनस का 2a cos थीटा साइन थीटा अपॉन ये क्या था आपका 2b साइन थीटा cos थीटा, 2b साइन थीटा cos थीटा। ये तो बड़ी आसानी से हो गया, समझ पा रहे ना। तो इसका मतलब आपका ये क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कुल मिला जुलाकर आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का a अपॉन b। ख़त्म बात। देखिए कितना आसानी से आ गया आंसर, ठीक है। बस समझ में आ रहा है ना, बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो एक एक चीज़ एक एक टर्म आपको मज़े के साथ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जी, आपका डी वाई बाई डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स सब निकल आया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा गया है x इक्वल टू a और अंदर दिया गया है आपका t प्लस 1 अपॉन टी और y इक्वल टू भी दिया गया है y इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। चलिए शुरू करते हैं कहानी, ठीक। क्या कहा गया, डी एक्स बाई डी टी पहले निकालिए, सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी। तो एक कांस्टेंट है बाहर रखिए, टी का कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी है तो पहले ये जाएगा टी की पावर ऊपर -1, टी की पावर -1 का करूँगा तो उसका आ जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, और फिर ये मैं इसका निकालूंगा अगर डी वाई बाई डी टी, नहीं चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, एलसीएम लेकर के, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। डी एक्स बाई डी टी ये आ गया। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। तो y कितने केवल दिया है, a इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 बाई टी, तो ये आ जाएगा आपका कितना, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है बाहर रखेंगे, इसका आ जाएगा t का डिफरेंशिएशन बताइए कितना 1 माइनस इसका फिर से कितना जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, जैसे इसका किया था ना 1 अपॉन टी का भी किया था तो कितना आया था -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो इसका भी आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर। तो पहले t का 1 और 1 बाई टी का किया तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, बाहर माइनस है ही है पहले से, तो कितना हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे उसके लिए, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू कितना, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, फिर अपॉन में a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना टी स्क्वायर, a से a कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए आपका dt से dt कैंसिल, अब आपका बचा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। देखिए इतना आने के बाद आपको और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तभी आप x बाई वाई इसको प्रूफ कर पाएंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अब हम डी वाई बाई डी एक्स, देखो मुझे लाना है क्या x लाना है तो x लाना है तो ऐसा कुछ लाना पड़ेगा, x लाना है तो फिर ऐसा लाना होगा, ठीक है। और मुझे ये a से a को भी कैंसिल कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मुझे x लाना है तो x में भी मुझे a चाहिए होगा, ठीक है ना, और y में मुझे a चाहिए होगा। तो फिर मैंने क्या किया, x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a को यहीं रहने दिया और इसमें से ना देखिए यहाँ से ज़बरदस्ती t कॉमन ले लिया। अगर मैं यहाँ से t कॉमन लूँगा तो ज़बरदस्ती कॉमन लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से अगर मैं t कॉमन लूँगा तो ये t बताइए क्या यहाँ क्या बचेगा, केवल t बचेगा प्लस, लेकिन जहाँ नहीं होता है और वहाँ से आप ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं तो उसके अपॉन में आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन टी। फिर नीचे यहाँ से भी मैंने क्या कर लिया, ए टी कॉमन ले लिया, मतलब ये अभी मेरा यही था, मतलब मैंने ना एक हटा दिया था पहले, लेकिन एक हटाना नहीं है आपको। ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए इंटू में कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से ए मैंने ए टी कॉमन ले लिया ज़बरदस्ती, फिर कितना बचा यहाँ पर बचा टी माइनस 1 अपॉन टी। अब देखिए इस वाले टी से मैंने इस वाले टी को क्या कर दिया, कैंसिल, तो मेरा क्या बचा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये बच गया ए इंटू टी प्लस 1 बाई टी और वाई ये बचा कितना, ए इंटू टी माइनस 1 बाई टी।
समझ पा रहे हैं ना? देखिए कितना आसानी से बन गया। अब आप मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी थी, a इंटू टी प्लस 1/t थी ना, y की वैल्यू कितनी थी, a इंटू टी माइनस 1/t थी ना, तो इसका मतलब dy/dx खुद कितने के इक्वल आ गया, x अपॉन y के इक्वल आ गया। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। देखिए बहुत सिंपल, थोड़ा सा जब आपको प्रूविंग करनी होती है ना तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ता है, उसमें थोड़ा बहुत समझना पड़ता है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि हाँ ऐसा करने में कहाँ तक, कैसे हम अपने रिजल्ट तक पहुँचे, कैसे हम अपने प्रूविंग तक पहुँचें। तो प्रूविंग तक पहुँचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैनिपुलेशन करिए। मतलब अगर ये मान लो प्रूविंग ना होती तो बस मेरा आंसर यहाँ भी आ सकता था, जैसे ये मेरा आंसर हो सकता था, ए से ए कटा के ये भी आंसर छोड़ा जा सकता था बस यहीं पर। लेकिन उसने देखो कितना छोटा सा आगे माइनर सा डिफरेंस कर दिया, लेकिन आपके दिमाग से कहानी ख़त्म। कैसे ख़त्म हुई? क्योंकि अगर आपने दिमाग नहीं लगाया थोड़ा सा भी तो यहाँ के फंस जाएंगे कि यार इसको x/y कैसे बनाऊँ। तो ए से ए भी कटाना नहीं है, जैसे मैंने जल्दी में क्या कर दिया, जल्दीबाजी में ए से ए कटा दिया, और लालच आता है, ऐसा देख करके लालच आता है ना कि भाई ए से ए कट रहा है बड़ी आसानी से तो कटा दो, क्या दिक्कत है। तो ए से ए नहीं कटाना है, ए को आप ऐसे ही रहने दीजिए और इसमें से ज़बरदस्ती टी कॉमन लीजिए। और ज़बरदस्ती कॉमन लेने का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ उसमें से कॉमन नहीं निकल रही होती है तो उसको कॉमन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे टी स्क्वायर में तो टी है, ठीक है, तो वहाँ से मैंने टी निकाल लिया, लेकिन यहाँ अगर नहीं था तो आप कुछ लोग ये बताते हैं कि टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी से डिवाइड कर दीजिए। मैं क्या कहता हूँ कि भाई टी ज़बरदस्ती जब हमने कॉमन लिया तो इसके पास टी था नहीं ऊपर, तो ऊपर नहीं था तो जब आपने ऊपर से बाहर निकाल लिया तो नीचे दे दीजिए उसको, तो बैलेंस हो जाएगी कहानी। तो 1/t उसको हमने यहाँ पर नीचे टी दे दिया, फिर यहाँ से भी टी मैंने ज़बरदस्ती कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 और यहाँ बच गया 1/t, तो t माइनस 1/t सॉल्व किया तो आपका आ गया t प्लस 1/t अपॉन t माइनस 1/t। अब ये जो आपका a इंटू टी प्लस 1/t है ये कितने के इक्वल है, x के इक्वल है, और जो ये आपका t माइनस 1/t और इंटू a है ये कितना y के इक्वल है। तो इसका मतलब dy/dx कितने के इक्वल आ गया, x अपॉन y के इक्वल आ गया। मुझे उम्मीद है कि आज के अपने इस वीडियो लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए अपने इस प्यारे प्यारे चैनल एलिब्रो क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि आपको हमें आगे जुड़े रहने के लिए मोटिवेशन मिल सके। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।